हर हर महादेव, जय माता दी। एक बहुत ही रोचक प्रश्न आपका प्राप्त हो रहा है कि सर्दियां अपने चरम सीमा पर है, शाम की पूजा दिया बाती में कैसे शुद्धता का ध्यान रखा जाए। दिन भर में शौच जाते हैं और बाथरूम इत्यादि जाना होता है या बाहर कई लोगों को स्पर्श करते हैं, तो किस स्वरूप में अपनी पूजा को परिपूर्ण करें ताकि हमें पंच देवी देवताओं की पूजा का संपूर्ण फल मिले, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो। छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत क्या जो है उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहने वाला है, बस आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, हम सभी पंच देवी देवताओं के साधक हैं। उनकी पूजा कर कर हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं और हमारे परिवार में सुख समृद्धि का वास भी इसी से होता है। ज्यादा बड़ी विशेष पूजा नहीं कर पाते हैं तो भगवान का नाम जाप करते हुए सुबह शाम हम दिया बाती तो जरूर से करते ही हैं, परंतु भगवान की भक्ति के साथ साथ दैनिक कर्म भी हमें करने होते हैं। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना होता है, घर में बड़े बूढ़े हैं या सामाजिक कर्तव्य है, उन सभी का निर्वाह हम सभी को आवश्यक रूप से सदा सर्वदा भगवान जी प्रेरित भी करते हैं। वह कहते हैं कि धर्म के साथ कर्म करिए और कर्म के साथ साथ धर्म को आगे लेकर चलिए, परंतु किसी भी काम में शुद्धता बहुत जरूरी है। शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता और साथ ही विचारों की शुद्धता। देखिए, विचार जितने सुंदर रहते हैं उतना ही हमारा जीवन समृद्ध रहता है और हर कार्य में शुद्धि होती है। ऐसी स्थिति में दिया बाती करना हमारे जीवन में हमारे पितरों को प्रसन्न करता है। सुबह शाम जिस घर में दिया बाती होती है उस घर में देवी देवता और पितरों का वास होता है। ऐसी स्थिति में अभी सर्दियां अपनी चरम सीमा पर है, किस तरह से हम सभी शाम को शुद्धता का ध्यान रखें, किस तरह से हम दिया बाती कर सकते हैं ताकि हमें कोई दोष ना लगे और सरल विधि से गृहस्थ जीवन का निर्वाह और धार्मिक जीवन का निर्वाह भली भांति हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, यह जानकारी सभी के लिए खास है। आप जानते होंगे, जो शाम की दिया बाती है उसमें घर के दरवाजे पर हम दीप लगाते हैं, तुलसी में दीप दान करते हैं, घर की रसोई और घर के मंदिर में दीप दान कर कर हम अपने जीवन को प्रकाशमान करते हैं और देवी देवताओं को घर पर आमंत्रित करते हैं। कभी कभी पितरों के नाम से भी दीप दान हम करते हैं। सुबह तो सभी लोग नहाते हैं, दिया बाती करते ही हैं, परंतु साधारण सरल तरीके से बारी आती है शाम की, क्योंकि दिन भर में हम कई लोगों को स्पर्श करते हैं, कई कार्य हम करते हैं। ऐसी स्थिति में शाम की बात बहुत विशेष होती है। देखिए, शाम को आपको शिवलिंग पर जल नहीं जो है चढ़ा देने में कोई बुराई नहीं है। शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक होता है, परंतु कई मंदिरों में अलग अलग स्वरूप में सेवा पूजा की जाती है, तो मंदिरों में मना किया जाता है। तो कोशिश करें सुबह आप अच्छी तरह से पूजा कर लीजिए, सभी देवी देवताओं की, महादेव की भी, और साथ के साथ शाम को सामान्य पूजा करनी चाहिए। शाम को 5 बजे बाद किसी पेड़ की जड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम 5 बजे के बाद किसी पेड़ की पत्ती ना टूटे, कोई जमीन ना खोदे, इस बात का ध्यान रखें। शाम 5 बजे बाद ध्यान भक्ति का सबसे अच्छा समय होता है। ऐसी स्थिति में शाम को साधारण सरल तरीके से, जैसे सुबह आपने चढ़ाए हैं अपने घर के मंदिर में पुष्प, उन्हें उठा लीजिए, किसी भी अपने घर के मंदिर में डब्बे इत्यादि में रख लीजिए। संभव हो तो रात्रि को अपने पास ही रखें, सुबह इन्हें विसर्जित करना चाहिए, उत्तम होता है। घर के मंदिर में सुबह की जो आपका दीपक है उसे किसी कपड़े से पोंछ लीजिए और बत्ती को अलग कर दीजिए। अब आप सभी को शाम को साधारण सरल तरीके से भगवान को जो पूजन आरती इत्यादि होती है उसमें कपूर का प्रयोग कर कर दीपक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु शाम को अगर कोशिश हो, अगर आप स्वस्थ हैं और अच्छी अवस्था में हैं, आप करने योग्य हैं, भगवत चिंतन आप करते हैं, तो बहुत सुंदर तरीके से आप जो है शरीर के निचले हिस्सों को, भले ही आप टॉयलेट बाथरूम गए हों या किसी भी तरह से शौच इत्यादि करने गए हैं, कहने का अर्थ है लैट्रिन इत्यादि गए हैं, तो संभव हो तो निचले हिस्से को, मैंने देखा है देवभूमि से हम लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बड़े बड़े मठ होते हैं, बड़े बड़े देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, वहां पर जो विशेष मंत्र जाप साधना इत्यादि की जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर शरीर के निचले हिस्से को पूर्ण रूप से धोया जाता है। सबसे पहला नियम, अगर कर सकते हैं व्यक्ति, विशेष आप साधक हैं, तो निचले हिस्से को शरीर के आप धो लीजिए। 3 बार कुल्ला किया जाता है, कहा जाता है 3 बार, आपने देखा होगा प्रतिज्ञा या 3 बार कोई बार जो है चीज बोली होती है या मैं किसी भी स्वरूप में कोई दृढ़ निश्चय लिया जाता है, तो 3 बार की महत्वता बहुत अधिक कही गई है, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णन मिलता है। ऐसे में आप सभी कोशिश करें कि 3 बार आप कुल्ला करें, 3 बार आप सभी अपने पैरों को धोएं, 3 बार अपने हाथों को धोएं, थोड़ा जल का छींटन अपने ऊपर करें और शरीर के निचले हिस्से को धोकर आप सभी पूरे दिन भर में लड़वात गए हैं
हैं, शौच इत्यादि गए हैं, टॉयलेट गए हैं, तो उसके बाद अपने निचले हिस्से को आप धोकर साफ स्वच्छ धोती या आपके पास जो भी पैजामा इत्यादि है, पुरुषजन या महिलाजन जो भी है, गाउन इत्यादि है, वह भगवान की भक्ति के लिए आप मंदिर में जाने के लिए सबसे शुद्ध अवस्था में है। पहला मैंने यह बात बताई क्योंकि सर्दी में पूरा शरीर धो पाना शाम के लिए संभव नहीं है। गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर आप पहले तरीके से कार्य कर सकते हैं, जो मैंने प्रमाण देखा है बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े मंदिर इत्यादि में, तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हालांकि स्नान करना बहुत शुद्ध है, श्रेष्ठ है, परंतु ऐसा ना हो, सर्दी चरम सीमा पर है, तो आप साधारण सरल तरीके से निचले हिस्से को जो है धोकर आप भगवान जी को बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े मंदिरों में सीधे स्पर्श कर सकते हैं, सबसे सुंदर माना जाता है। परंतु दूसरा, जो कि सभी गृहस्थ जन, सामान्य महिला, पुरुष, छोटे बच्चे जिनके हैं, उन्हें अपनी पूजा के लिए एक अलग से वस्त्र रखना चाहिए। देखिए, पूरे शरीर के हिस्सों के कपड़े न बदल पाए शाम को, तो आप शरीर के निचले हिस्सों के लिए करीब करीब जो है कोई धोती, कोई अलग से पैजामा, कोई गमछा इत्यादि पुरुषजन अलग से रखें और 3 बार अपने हाथों को धोएं, 3 बार अपने पैरों को धोएं, 3 बार आप कुल्ला करें और अपने ऊपर थोड़ा जल का छींटन कर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर भी आप जो है धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। एक बार हमेशा पूजा के लिए एक अलग वस्त्र रखें। मैं बार बार ये बात आपको कहती हूँ पिछली वीडियो में भी। उसी से आप अगर 3 बार, जैसे 3 बार हाथ, 3 बार कुल्ला, 3 बार पैर धोकर घर के मंदिर में मंत्र जाप करने के लिए, भगवान जी को स्पर्श करने के लिए अब आप शुद्ध हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन में बहुत कठिन नियम हमारे जीवन को बाधक स्वरूप में कहे गए हैं। नियम वही अच्छे हैं जो हमारे जीवन को सुचारू करते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने घर के मंदिर में साधारण सरल तरीके से इस तरह से जो है कुल्ला कर हाथ पैर धोकर सिर्फ निचले हिस्से के वस्त्र को बदलकर आप सीधे भगवान जी को स्पर्श कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, शाम की दिया बाती कर सकते हैं। उत्तम, श्रेष्ठ और सर्वविदित सत्य है कि यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से यह दूसरा तरीका है। अगर यह करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठता है, फिर कोई दोष है नहीं। परंतु वस्त्र जरूर बदल लीजिएगा निचले हिस्से के, ठीक है। अब तीसरी बारी आती है, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। यथाशक्ति तथा भक्ति, शारीरिक कमजोरी रहती है, दवाइयाँ चलती हैं, छोटे बच्चे हैं, दिया बाती करने वाला कोई नहीं है शाम को, और हमेशा ही परेशान रहते हैं किसी न किसी स्वरूप में, और ऐसा नहीं हो पाता है, ऑफिस जाना रहता है, समय पर बिल्कुल कार्य नहीं हो पाते हैं, भागा भागी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान जी सब जानते हैं आप किस स्वरूप में हैं, किस तरह से हैं, आपका किस तरह का भाव है, आपकी क्या परिस्थिति है, उस अनुसार आप कार्य करें। कहने का अर्थ है आप वस्त्र इत्यादि भी नहीं बदल सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है तो सिर्फ 3 बार कुल्ला कर लीजिए, 3 बार हाथ धो लीजिए, 3 बार पैर धो लीजिए, शुद्ध जल से अपने आप अपने ऊपर जो है छिड़काव कर लीजिए जल का। उसके बाद आप अपने भगवान जी को भाव से पूजन कर सकते हैं, दिया बाती कर सकते हैं। देखिए, इनमें से जो नियम आप अपनाना चाहें उस अनुसार आप नियमों का पालन कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। मैंने जो बात व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य थी, जो हम सब कर सकते हैं, वही आपको बताई, जिससे धर्म की बातें भी रहती हैं, कर्म भी सदा सर्वदा श्रेष्ठ होता है और हमारे गृहस्थ जीवन का निर्वाह भी हो जाता है, वह बात मैंने आपको बताई। तो 3 बार कुल्ला, 3 बार हाथ पैर धोने का बस नियम ले लीजिए और यथाशक्ति तथा भक्ति अपने अनुसार करें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कभी ना सोचे कि हम पाप के भागीदार होंगे, हमें भारी दोष लगेगा, नहीं जी। आप कर्म करिए, आप दिया बाती करें, अपने घर पर दिया बाती करना कभी ना छोड़े। सुबह जरूर स्नान करें, शाम को सिर्फ जल का छिड़काव कर हाथ पैर धोकर कुल्ला कर आप जो है जैसे समय है, जैसी परिस्थिति है, उस अनुसार अपने भक्ति मार्ग को प्रशस्त करें। भक्ति मार्ग कठिन नहीं है, आप इसे कठिन बनाएंगे तो यह कठिन हो जाएगा, आप इसे सरल बनाएंगे तो यह सरल हो जाएगा। रोज शाम को अपने घर में मंद ध्वनि में आप भजन इत्यादि चलाएं, साथ के साथ आप सभी धीरे धीरे सुंदर रूप में अपने घर पर गूगल, कपूर इत्यादि की धूप करें, सुंदर भगवान का नाम जाप करें। अपने घर पर जैसा माहौल करेंगे, जैसे नियम साधेंगे, जिस स्वरूप में अपनी दिनचर्या रखेंगे, उसी स्वरूप में ठाकुर जी, महादेव और सभी देवी देवता आपके साथ रहेंगे, आपके घर पर उसी स्वरूप में वास करते हैं। क्योंकि जिस रंग में आप अपने आप को और अपने प्रभु जी को रंगते हैं, जैसे नियम आप बनाते हैं, उसी स्वरूप में जो है सब कुछ होता चला जाता है। फिर एक बार आप भक्ति मार्ग प्रशस्त करेंगे, नियम शुरू करेंगे, धीरे धीरे जो है यह नियम आप कठिनता के रूप में भी स्वयं ला सकते हैं। आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखे। कोई भी प्रश्न हो तो वह निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सभी के कोई प्रश्न है तो आप पूछें, आपका अपना चैनल है। हरे कृष्णा हरे रामा। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। माघ महीने की सारी जानकारी चैनल पर आ चुकी